हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 127। ये मैथ की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए और डेट है 8 दिसंबर 2020। नाप डंडी का इस्तेमाल। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम नाप डंडी का इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं। तो बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट पढ़ना। लेट्स स्टार्ट। पिछली बार वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके क्या नापी थी? दूरी नापी थी। इस खेल में आपने देखा होगा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग आई थी। इसका अर्थ हुआ कि इस तरीके से नापी गई वस्तु की लंबाई व्यक्ति के पैर की लंबाई के हिसाब से बदल जाती है। इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वस्तुओं का नाप सबके लिए कैसा आए? एक जैसा आए। कोई ऐसी चीज़ जिससे इस्तेमाल करके वस्तुओं का नाप सबके लिए एक जैसा आए। चलिए मिलकर कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं। हमें इस कार्य के लिए गणित की पुस्तक की आवश्यकता है। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर बने इस चित्र की लंबाई, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जितनी लंबी एक कागज की पट्टी बनाइए, इसे हम अपना नाप डंडी कहेंगे। इसी का इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ों को नापेंगे। अब क्या है, इस कार्य के लिए हमें किसकी पुस्तक चाहिए बच्चों? गणित की पुस्तक चाहिए, यानी मैथ्स की बुक। और पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर बने इस चित्र की लंबाई, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जितनी लंबी एक कागज़ की पट्टी बनाइए, इसे हम नाप डंडी कहेंगे। तो देखिए, और आपकी गणित की जो पुस्तक है उसका पृष्ठ संख्या 8 पेज नंबर 8 पर बने इस चित्र की लंबाई, यानी जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये जो चित्र दिया है, इसकी लंबाई जो होगी, जितनी लंबी एक कागज़ की पट्टी बनानी है आपको। जैसे देखिए, ये जो ऐसा आपको अपने गणित की पृष्ठ 8 पेज नंबर 8 पे मिलेगा, और इसके बराबर की जो आपको है अपनी पेपर से, कागज़ से एक डंडी बनानी है, जैसे यहाँ पर बनाई गई है, देखिए पर्पल कलर की। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर बने इस चित्र की लंबाई, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जितनी लंबी एक कागज की पट्टी बनाइए, इसे हम नाप डंडी कहेंगे। अब जो आप पट्टी बनाएंगे, इसको हम कहेंगे नाप डंडी। ये क्या हो गई? हमारी नाप डंडी हो गई। नाप डंडी को एक तरीके से हम स्केल बोल सकते हैं। स्केल, इससे क्या होता है, आप नाप सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। इसी का इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ों को नापेंगे। तो नाप डंडी का इस्तेमाल करके, स्केल का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को नाप सकते हैं। चलिए, इसी नाप डंडी का इस्तेमाल करके हम अपनी गणित की किताब की चौड़ाई नापते हैं। तो अब हम इस नाप डंडी का इस्तेमाल करेंगे जो हमने बनाई है कागज़ की, और इससे हम अपनी गणित की किताब की चौड़ाई नापेंगे। आप भी हमारे साथ किताब की चौड़ाई नापिए। चित्र में देखिए, हमने किताब के एक कोने में नाप डंडी को रखा। चित्र में देखना है, हमने क्या रखा? किताब के एक कोने पे नाप डंडी को रखा है। जहाँ नाप डंडी खत्म हो रही है, वहाँ आप पेंसिल से निशान लगाइए। अब नाप डंडी को उठाकर निशान पर रखिए। इस बार जहाँ नाप डंडी खत्म हो रही है, वहाँ दूसरा निशान लगाइए। फिर से नाप डंडी उठाकर दूसरे निशान पर रखिए। इस बार नाप डंडी किताब से बाहर निकल रही है। ये देखिए, तीसरी बार नाप डंडी पूरी नहीं आई, अर्थात हमारी पुस्तक की लंबाई 2 नाप डंडी से ज़्यादा है। किताब की चौड़ाई 2 नाप डंडी से ज़्यादा। तो बच्चों, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। जैसे हमारा है, एक नाप डंडी हमने बनाई ऐसी। अब एक बुक है हमारे पास, ये रही एक बुक। ठीक है, और ये रही हमारी नाप डंडी। ये अब हम क्या करेंगे? नाप डंडी को, हमें किताब की चौड़ाई नापनी है, तो नाप डंडी को कहाँ रखेंगे? इस तरफ रखेंगे, और फिर इधर एक पेंसिल से निशान लगा लेंगे। अब फिर नाप डंडी को उठाकर आगे की तरफ रखेंगे। नाप डंडी को उठाइए और फिर आगे की तरफ रखिए। यहाँ
फिर दूसरा निशान लगा लेंगे जहाँ पर दूसरी बार नापडंडी ख़त्म हो रही है। इस तरीके से 2 निशान लग गए। अब फिर नापडंडी को उठाइए, लेकिन अगर आप नापडंडी को आगे की तरफ रखेंगे, तीसरी बार रखेंगे, तो नापडंडी क्या होगा, नापडंडी जो है किताब से बाहर निकल जाएगी। तो यानी तीसरी बार जो नापडंडी आपने रखी वो किताब में नहीं आई, थोड़ी सी आई, लेकिन पूरी नापडंडी तीसरी बार में नहीं आई। तो इस तरीके से आपको जो है इसे नापना है। अब आप नीचे लिखी हुई चीज़ों की लंबाई नापडंडी से नापिए। अब आपको इन निम्नलिखित चीज़ों की लंबाई जो है नापडंडी से नापनी है। लंबाई यानी देखिए, एक किताब की ये लंबाई होती है, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई। ठीक है, तो अभी हमको क्या नापना है बच्चों, लंबाई नापनी है। तो लंबाई यानी ये वाली, ठीक है, लंबाई और ये चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें लंबाई नापनी है, तो हम लंबाई नापेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, किन किन चीज़ों की हमें नापनी है लंबाई। गणित का जादू किताब की लंबाई, गणित का जो आपके पास जादू किताब होगी उसकी आपको लंबाई नापनी है। और फिर वो कहाँ लिखनी है, इधर लिखनी है। जैसे हमने नापडंडी से चौड़ाई नापना सीखा, वैसे ही आपको उसकी लंबाई नापनी है। कैसे करेंगे, जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपकी पुस्तक है गणित के जादू वाली। अब आपको अपनी नापडंडी लेनी है बनाई हुई और इधर रखनी है। यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी, जैसे आपने नापडंडी बनाई, फिर आपने इधर निशान रख दिया। अब आपको इधर एक और बार नापडंडी करनी है। निशान लगाने के बाद इधर से ऐसे नापडंडी रखेंगे। फिर यहाँ पर ख़त्म हुई, यहाँ पर एक निशान लगा दिया। अब फिर एक और बार नापडंडी रखेंगे ये निशान के बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ निशान लगा लिया। कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार जो नापडंडी आपकी आ गई इस पुस्तक पर, तो गणित के जादू की लंबाई कितनी हो गई, 3 नापडंडी के बराबर। ऐसे ही फ़ोन की लंबाई, पेंसिल बॉक्स की लंबाई, हाथ की, मेज़ की, स्कूल की और स्कूल बैग की, इन सब की आपको जो है लंबाई नापनी है बच्चों। और इस तरीके से लंबाई नाप कर इधर लिखनी है। अब देखिए, सबके मोबाइल फ़ोन की लंबाई अलग अलग होगी, पेंसिल बॉक्स की अलग होगी, हाथों की अलग होगी, किसी का हाथ बड़ा होगा तो किसी का छोटा होगा, मेज़ टेबल की अलग होगी, स्कूल डायरी की और स्कूल बैग, इन सब की अलग अलग लंबाई आप लोगों की हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, लंबाई नापनी है और इधर लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट। और बच्चों, अगर आपको कुछ भी इस वर्कशीट में समझ नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, हमारी वर्कशीट इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ ख़त्म होती है। तो कैसी लगी बच्चों आज की वर्कशीट आपको 127? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।